क्वेश्चन आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 19 चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट टाइप 19 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का वो किस प्रकार होगा। सॉल्यूशन देखो, शॉर्ट ट्रिक से। किससे? शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से ये कह रहा है कोई राशि जो हमारे पास दर जो दे रखी है उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन के रूप में इसको दर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 338 रुपए के 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। कोई राशि है जो 2 बराबर किस्तों में प्रत्येक साल के है 338 रुपए की किस्तों में लौटा देता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है 8 सही 1/3। परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 100। इसके ऊपर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, 25/3। ये 100 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/100 इंटू 3 इंटू 100। इस 25 से काटो 25 चौका 100, तो ऊपर जो बचा 1/12। ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन जो होगी पहली साल जो होगी 12 पे ब्याज क्या दे रहा 13। राशि जो हो जाएगी पहली साल क्या हो जाएगी 12 से 13 हो जाएगी। ठीक है। आपको पहली साल कितने लौटा रहा है एक साल में, प्रत्येक साल कैसी है ब्याज बराबर, जो प्रत्येक साल जो किस्त है वो बराबर है। तो पहली साल कितने लौटा रहा है 13, और ये कितने कह रहा है 338। जो 13 यूनिट जो प्रेजेंट करेगी 13 यूनिट है हमारे पास कितने के बराबर है 338 के बराबर है। या फिर आप एक चीज करो, पहली साल का तो ये आ गया, पहली वर्ष का किस्त। ऐसे ही हम दूसरी वर्ष की किस्त निकालेंगे। दूसरी वर्ष की जो किस्त होती है 12 पे 1 13 और 12 पे 1 13, ये हो जाएगी हमारे दूसरे वर्ष की किस्त मतलब 2 बार। तो 12 में 12 144, 13 में 13 169। अब ये कह रहा है जो किस्त जो है 338 रुपए बराबर, प्रत्येक बार को दे रहा है वो 338। तो हमको भी ये दोनों किस्त कैसे करनी, पहली किस्त हमारी कितनी आ रही है 13 और दूसरी किस्त कितनी आ रही है हमारे पास 169। तो हम इन दोनों किस्तों को क्या करेंगे आपस में इक्वल कैसे होंगी। अब यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करें 13 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस्त कितनी हो जाएगी 13 में 13 मल्टीप्लाई 169, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये धन 12 3 36 का 6, हासिल बच्चा 3, 12 12, 12 और 3 15। देखो 12 3 36, ठीक है 36 का 6, हासिल बच्चा 3, 12 12 और 3 15। ये हो गया हमारे पास किस्त। हमारे पास जो प्रत्येक किस्त दोनों साल कैसी है बराबर, हमने कर ली बराबर। और हमसे जो किस्त कह रहा है वो प्रत्येक साल कितने कह रहा है 338। जो 169 की जो हमारे पास जो किस्त है, हमारी जो किस्त आ रही है इतनी, और ये किस्त कितनी बता रहा है 338। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 169 दूनी 338। तो जो हमारे पास अब कह रहा है पूरा मूलधन, टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, पहली साल का मूलधन 156 आ रहा है और दूसरी साल का मूलधन कितना आ रहा है 144। दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10, 10 के 0 हाथ से बचा 1, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ से बचा 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। 3 की जो 300 यूनिट का, फिर वो 300 यूनिट का, एक यूनिट 2 से आ रही है तो 300 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, 300 जो यूनिट हो जाएंगी गुणा 300, 300 दूनी 600। तो हमारे पास जो 600 आ गया वो क्या है हमारे पास कुल राशि। पहली साल जो राशि थी जब उसने ब्याज किस्त दी थी 156 थी, तो दूसरी साल जो किस्त दी थी उसने राशि कितनी थी, तो टोटल राशि हो जाएगी हमारे पास ये, तो यूनिट की वैल्यू आ रही है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यदि कोई राशि जब भी कहे प्रत्येक बराबर की बात करें
किस्त की बात करें या मिश्र धन की बात करें, बराबर हो जाता है, बराबर किस्तों में दिया जाता है। तो बराबर जो किस्तों करेंगे उसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। पहले साल की जो किस्त आई थी 12 पे 13 आ रही थी, दूसरी साल जो आई थी 12 पे 13, 12 पे 13 144, 169। जो किस्त आ रही है हमारे पास 169, किस्त को क्या करेंगे हम, बराबर। 13 13 169 कैसे बनेगा, बनेगा तो हाँ यहाँ पे भी किससे कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 169 बन जाए, किस्त बराबर हो जाएगी। जब 13 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 13 से इधर कर देंगे, तो ये दोनों जाएगा 156, 156 हो जाएगा। जो हमारे पास किस्त जो आ रही है प्रत्येक बार बराबर कितनी आ रही है, 169, और ये कह रहा है 338, तो 169 338 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 आ जाएगी। जो हमारे पास कुल जो धन है, कुल धन कितना हमारे पास 156 और 144, 300, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है, तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। ठीक है, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन। ये सबसे इजी तरीका है। हमारे पास जो तरीके हैं वो और भी हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट ज्यादा तरीका यही है, शॉर्ट तरीका। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,800 रुपए की 8,820 रुपए के 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, प्रत्येक बार किस्त कैसी है, बराबर। तो हम दूसरी इसका सॉल्यूशन तो देखेंगे, फ्रैक्शन से देखेंगे 5%। 5% की जो फ्रैक्शन निकालेंगे, 5 5 दूनी 10, तो 1/, आ जाएगा 20। ठीक है, पहली साल जो 2 बराबर किस्तों में बांट दिया, तो पहली साल जो लौटाएगा वो कितने लौटाएगा, 20 पे 21। पहली साल 21 लौटा रहा है किस्त, और फिर पहली साल, ऐसे हम करेंगे दूसरे साल। दूसरे साल कितने लौटाएगा वो, दूसरे साल जो लौटाएगा 20 पे 21, 20 पे 21, 2 बार करेंगे। दूसरे साल के करेगा तो 2 बार करेगा, तीसरे साल के तो 3 बार करेंगे, 4 साल के लिए तो 4 बार करेंगे। ठीक है, तो दूसरे साल की जो किस्त हमारे पास हो जाएगी, 20 में 20 की मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 400। 21 में 21 की मल्टीप्लाई करिए तो 441। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बार किस्त कैसी है, बराबर। बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर। इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर। 21 कैसे इसके बराबर है, जब 21 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 21 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 दूनी 42, 420। ठीक है, तो हमारे पास किस्त कैसे आ रही है, दोनों बार 441 बराबर है। तो बराबर है, तो हमारे पास ये कितने कह रहा है, बराबर 8,820 रुपए। तो 441 जो यूनिट रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी 8,820 रुपए को। तो हमारे पास एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 2 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 441 से 882 2 बार कट जाएगा, तो ये 20 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 20। तो हमसे पूछ रहा है कुल राशि क्या होगी। कुल राशि 420 रुपए तो ये थी, और हमारे पास 400 ये थी, तो टोटल कितने हो गए, 820 रुपए। राशि कितनी होगी, 820 रुपए। तो 820 रुपए ये हो गए, 820 रुपए। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 20 को। तो हमारे पास 820 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 820 820 यूनिट हैं, वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 20 गुणा 820। तो हमारे पास जो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16,400 रुपए को ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। देखो इसका अगर एक आप चाहते हो तो इसका एक और तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। इसको सबसे, इसमें कुछ नहीं है, बस लास्ट वाले तब भी कहे उसको किस्त को बराबर की कहे या मिश्र धन को बराबर कहे, तो मिश्र धन को क्या कर देंगे, हम बराबर करेंगे। पहले साल और दूसरे साल के मिश्र धन को क्या कर देंगे, बराबर। किस्त कहे, मिश्र धन कहे, तो उसको क्या कर देंगे, बराबर। इसका तो अगर सेकंड टाइप देखें हम, तो सेकंड टाइप कहता है हमारे पास पहली साल इतना, माना मूलधन पहला था 1, पहली राशि थी 1, उसने इस पे कितने की 5% की ब्याज लगा दी, एक साल में 5% की ब्याज, तो ये कितने किस्त लौटा था, 820 रुपए की। ठीक है, 820 रुपए। तो P1 जो आ जाएगी हमारे पास,
इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 820 रुपये 105 100, ये हो जाएगी हमारे पास पहली किस्त। अब ऐसी दूसरी हो जाएगी हमारे पास, दूसरी क्या आ जाएगी, देखो इसको सॉल्व सॉल्व कर लो। जैसे 5 तक 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसे भी 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएंगे। अब देखो इससे काट के देखें हम, 8 और 16, 16 और 2 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 नीम 27, 3 नीम 27, एक बजे 3 चौक 12। अब देखो 7 से कट जाएगा या नहीं, इसको 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा, 7 ते 21, 7 चौक 28 और ये 0। ठीक है, हमारे पास आ गई है, कितना आ गया, P1 की जो वैल्यू आई 314, वो 340 मल्टीप्लाई 20, तो पहली किस्त आ जाएगी 0 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6800 रुपये। ऐसी दूसरी वर्ष की जो दूसरे वर्ष जो किस्त होगी वो अलग होगी, धन क्या होगा, धन अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा P2। P2 पे कितने की ब्याज दे रहा है, 105 100, 105 100, 2 वर्ष के लिए कहिए तो 2 बार निकालेंगे, तो किस्त कितनी है हमारे पास, तब भी किस्त कितनी है, 8,820 रुपए की। अब इससे काट दो, 5 से 5 दूनी 10, 21 20, 21 20। ठीक है, अब हम देखते हैं P2। अब देखो 21 से अगर हम इसे काटने की कोशिश, 7 से काट, अगर इसे मैं 3 से काट दूं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नीम 27, 3 चौक 12। ठीक है, ये 294। अब इसे 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये 42 बार कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, देखो हमने ये काटा था, यहाँ पे कट गया हमारे पास 221 बार कट गया थे, और ये कटाया था 2 चौक 21 बार। किससे काटा था हमने ये, देखो हमने ये जो काटा था, ये हो गया हमारे पास, इसकी जो राशि आएगी काट पीट के, ये आ जाएगी हमारे पास कितना, P1 की जो राशि आएगी हमारे पास आएगी कितनी आएगी हमारे पास, 8400 रुपये। ऐसे P2 की जो राशि कट पीट के आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8000 रुपये। अब इन दोनों राशियों को हम कर देंगे ऐड, 8000 प्लस 8400, तो हमारे पास हो जाएंगे 8 दूनी 16,400 रुपये। ये हो जाएगी हमारे पास कुल राशि। लेकिन वो तरीका ज़्यादा आसान, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, काट पीट में कहीं गलती हो जाएगी, उससे ही करना फर्स्ट वाले। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कहता है आगे, कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपए के 3 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, तो राशि बताओ। जो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपए की राशि रुपए के 1331 रुपए के 3 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, रुपए के 3 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, तो राशि बताओ। तो राशि
बताओ। ये क्वेश्चन कहता है हमसे सॉल्यूशन इसका। देखो ये कह रहा है कि कोई राशि है हमारे पास 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपये 3 बराबर किस्तों में लौटे जाते हैं। कोई राशि होगी उसे उसे कैसे लौटा रहे हैं हम? कोई राशि ली होगी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसे लौटा रहे हैं हम कितने? 1331 रुपये, तीनों साल दे रहे हैं। तीनों साल कितने दे रहे हैं? 1331 रुपये। तो राशि क्या है? ये पूछा राशि क्या है, तो राशि क्या है हम देखते हैं, इस फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। 10/100 फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या है हमारे पास? परसेंट 10, तो 10 एक कम 10, 10 धम 100। ठीक है। जो पहले साल जो राशि दे रहा है, पहले साल कितने दे रहा है हमारे पास? पहले वर्ष क्या रहा आकाश भाई?
ये कहता है क्वेश्चन, फिर आगे देखो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, सॉल्यूशन 5500 यूनिट पहले हमारे पास, या तो इससे निकाल लो फ्रैक्शन से निकालो। 6% है, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास इसे कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से काट दो 3 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार। तो पहली साल जो किस्त देगा, पहली साल कितनी दे रहा है वो 50 पे 3 बढ़ा के, 50 पे 3 53। तो दूसरी साल वो देगा, 2 साल 2 बराबर किस्तों में लौटा रहे हैं, तो दूसरी साल कितना देगा 50 पे 53, 50 पे 53 2 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 0 0 5 25। ठीक है, अब 53 में 53 की मल्टीप्लाई कर दो, 53 में 53 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 5 तिया 15, 3 तिया 9 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, 5 25 और 1 26, 9 5 और 5 10 के 0, 6 और 1 6 और 1 7 और 1 8 2, ये हो जाएगा आपका 2809 रुपये, 2809 रुपये। ये कह रहा है 2809 रुपए की 2 साल। तो प्रत्येक साल कितने, अब 2809 रुपए किस्त है, तो दूसरी साल भी कितनी हो जाएगी 2800। इसे 2809 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 53 से। तो इधर भी क्या कर देंगे 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो किस्त आएगी इसमें ये हो जाएगी 2800, बराबर कर देंगे दोनों किस्तों को, हर साल करेंगे बराबर, तो ये हो जाएगी 2809 रुपए। कितना है 2809 रुपये। और ये कितना हो जाएगा 0 5 या 15 15 5 5 से बचा 1 5 25 और 1 26। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है हमें क्या दे रखा है, राशि दे रखी है। तो राशि कितनी बैठ रही है हमारे पास, टोटल राशि बैठ रही है 5600 और 5500 कितना हो गया, ये हो गए 5150। 5150 जो यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी हमसे, हमारी जो राशि बैठ रही है इतनी, और ये कितने बता रहा है 5150, 5150। तो एक इससे कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 5101। ठीक है, तो हमारे पास प्रत्येक बराबर किस्त क्या थी, प्रत्येक बार 2809 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू इतने आ रही है, तो 2809 रुपए की, 2809 रुपए, 2809 रुपए की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2809 रुपए। तो हमारे पास जो किस्त आ रही है वो कितनी हो रही है 2809 रुपए की किस्त आ रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है आगे 6620 रुपए की, 6620 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में तीन बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस राशि यहाँ पे चेंज कर दी, कितने कर दिए हैं 6620 रुपए, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 10%, ब्याज की दर क्या है 10%, और 2 वर्ष ना कहकर यहाँ पे कर दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष। ये क्वेश्चन है 6620 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। कोई राशि है, ये वाली हमारे पास क्या है राशि, इसको क्या लौटा रहा है 3 बराबर किस्तों में लौटा रहा है, और प्रत्येक बार किस्त कैसी है बराबर है। तो हम इसको प्रत्येक किस्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन से करेंगे, 10% को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड 1/10। तो 10 पहली साल जो हो रही है 10 पे कितना हो रही है 11, दूसरी साल हो जाएगा 10 पे 11, 10 पे 11। ठीक है, तीसरी साल हो जाएगा हमारे पास ये कितना आ रहा है 100, 121। जो तीसरी साल हो जाएगी हमारे पास 10 पे 11, 10 पे 11 और 10 पे 11, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 रुपये, और ये हो रहा है 1331, ये हो जाएगा 1331 रुपये। ठीक है, 11 का क्यों 1331 होता है, तो हमसे कह रहा है प्रत्येक बार किस्त कैसे बराबर, प्रत्येक किस्त को कैसे कर लो बराबर कर लो। 1331 बनाने के लिए इसे देखो 121 को 1331 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्योंकि 11 से यहाँ 3 बार 11 है या 2 बार, तो 1 और 11 कर दो 1331 हो जाएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 11 से। ठीक है, इधर भी 1
और 2, ठीक है। और हमारे पास जैसे इधर करी 11 से, ऐसे 11 से इधर करेंगे, तो हमारे पास जो आ रहा है राशि ये आ रही है 121 और 10। देखो 121 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 1210। कितना हो जाएगा? 1210 रुपये। कितना हो रहा है? 1210 रुपये। ये कितनी हो जाएगी राशि? 1100 रुपये। ये 1100 रुपये हो जाएगी और ये 1000 रुपये है ये हमारे पास, ठीक है। तो अमान से कह रहा है टोटल हमारे पास राशि, देखो 1200, 1000 और 2100, 2100 और 1200, 3300, 3320 रुपये। यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे कितने को? 6620 रुपये को। अरे भैया, तो हमारे पास 1320 रुपये की जो राशि है वो प्रेजेंट करे कितना? हमारे पास जो मूलधन आ रहा है कितना आ रहा है? टोटल 1210, 1100 और इतना, तो टोटल हो रहा है 3320 रुपये। और ये कह रहा है, और ये कितने का रहा है? 6620 रुपये। तो एक 3320 रुपये की यूनिट जो 3320 रुपये रिप्रेजेंट करेंगे कितने से? 6620 रुपये को। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे हम, निकल जाएगी, तो इससे 2 बार कट जाएगा ये। तो हमारे पास टोटल, अब ये देखो किस्त कितनी है? किस्त है हमारे पास 1331। प्रत्येक बार 1331 हो रहा, यहाँ भी 1331 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1331 आ रही है। प्रत्येक किस्त कैसे है हमारे पास? 1331। अब 1331 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 1331 यूनिट की वैल्यू 2 गुणा 1331, तो ये जाएगा 2662। ये हो जाएगा हमारे पास जो आ रहा है। ये कितना हो गया? 2662 रुपए की किस्त। प्रत्येक बार किस्त कितनी हो जाएगी? 2662 रुपए की, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमारे से, टाइप नंबर चलते हैं हम 21। टाइप नंबर 21 जो टाइप है वो कह रहा है हम एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति क्या खरीदता है? मोटरसाइकिल। क्वेश्चन फॉर, एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति क्या खरीदा? मोटरसाइकिल खरीदता है। 1200 रुपये नगद भुगतान करता है। कितना? 1200 रुपये, 12,000, 12,000 रुपये नगद भुगतान करता है। 1200 रुपये क्या करा? नगद भुगतान करता है। शेष राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चुकाता है। शेष धनराशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चुकाता है। 2 वर्षों में चुकाता है। वह 1 वर्ष बाद 13,050 रुपये चुकाता है और दूसरे वर्ष 22,000। वह एक वर्ष बाद 13,050 रुपये और दूसरे वर्ष कितने चुकाता है? 22,680 रुपये
चुकाता है, चुकाता है। तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? क्या थी? सॉल्यूशन देखो, ये कहता है हमारे पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदता है, 1200 रुपये तो ये नगद, इनको तो छोड़ो, 1200 रुपये, 12,000 रुपये क्या कर रहा है, ये नगद दे रहा है, ठीक है। और वो जो कह रहा है शेष धनराशि, कोई राशि होगी धनराशि, उसको 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 वर्षों में चुकाता है। वह एक वर्ष में इतने और दूसरे वर्ष में इतने रुपए चुकाता है। तो हमारे पास जो पहले वर्ष जो चुकाएगा 12.5% से, 12.5% परसेंट को हटाएंगे, फ्रैक्शन बना लो, 12 24 और 1 25, 25/2 परसेंट हो जाएगा 100। ये ऊपर पहुंच जाएगा 25, 2 × 100, 25 × 8 = 200, तो 1/8 × 2 = 16, 1 बटे कितना आ जाएगा, 16, 12 24 25 12.5 24 25 25 200, ठीक है। तो ये जो चुका रहा है पहले साल, ये 16 पे 17, पहले साल कितना चुका रहा है, 16 पे 17, 17 चुका रहा है। और ये कितना कह रहा है, पहले साल कितने चुका रहा है, 13,000। ये कह रहा है 17 जो यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी, देखो ये कह रहा है हमारे से ये कितने चुका रहा है, चाहे ऐसे कर लो, ये चुका रहा है कितने, 13,050 रुपए। अब 17 से कितनी बार कट जाएगा, डिवाइड लगा लो उसमें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो कट रहा है 25, देखो ये हो जाएगा 25, 2 × 100, 25 × 4 = 100, 1/8, तो 8 पे कितने दे रहा है, ये 9, ठीक है। 8 पे कितने दे रहा है, 9, और ये कितने बता रहा है हमारे से, कितने, ये कितने बता रहा है, 13,550। ये कितने बार कट रहा है, 13 एकम 9 एकम 9, बचे 4, 4 इधर पहुंच गए, 9 चौक 36, बचे 4, 9 पंजे 45, ठीक है। ये हो रहा है हमारे पास। अब इतनी, अब 1450 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0, 8 पंजे 40 की 0, 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 3 11। ये कितना, पहले साल जो राशि दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 11,600 रुपये, 11,600 रुपये। ऐसी जो दूसरी बार जो देगा दूसरे वर्ष, वो 10 पे कितने, 8 पे कितने, 9, 8 पे 9, 8 पे 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 2 = 64 और 9 × 9 = 81, 81 जो यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा साल ये कितना बता रहा है, 22,680। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ये 9 से काटो, 9 × 9 = 81, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 बचे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 से काट दो, फिर 9 से काट दो से, 9 दूनी 18, क्या बचे 7, 9 अट्ठे 72। ये एक यूनिट की जो वैल्यू निकल रही है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 280। एक यूनिट की कितनी आ रही है, 280। अब इस 280 की जो 84 यूनिट की, 64 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 64 × 280, तो ये हो जाएगा 0। अब 64 64 में 28 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 2 3 बचे, 8 सिंह 48, 48 और 3 51, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 9 7 1, ये हो जाएगा हमारे पास 17,952।
20, 17,920 तो ये हो रहा है, और दूसरा हो रहा है हमारे पास 11,600। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये और ये, 0 2 2 9 और 6 15, 5 7 और 1 8 और 1 9, 1 और 1 2, ये हो रहे हमारे 29,520 रुपये। और 29,520 तो ये हो गई, इतने रुपए तो इसने शेष जो बचे थे वो दिए, और इसने 12,000 रुपये पहले दे दिए, इसमें 12,000 और ऐड कर दो, 0 2 5 11 2 1 3 और 1 4, ये 41,520 रुपये। टोटल कितना हो रहा है? 41,520 रुपये उसने मोटरसाइकिल खरीदी। टोटल मोटरसाइकिल किसने कितने में खरीदे? 41,520 रुपये में। जो अब आता है हमारे अब आता है टाइप नंबर 22। टाइप नंबर 22 जो टाइप कहता है, अगर हाफ ईयरली कहे, हाफ ईयरली ब्याज की दर कैसी हो? हाफ ईयरली हो या छमाही हो? कैसी हो? छमाही हो। जब हाफ ईयरली हो या छमाही हो, ठीक है, तो उसके लिए हाफ ईयरली होगी, जैसे ब्याज दे रखी है हमारे पास 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है 10%, और ये कैसी है? छमाही है। छमाही, छमाही की बात करें, जब छमाही की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? जो ब्याज है, ब्याज एक साल में कितनी छमाही होती है? तो ब्याज का तो कर देंगे आधा। छमाही में क्या करते हैं? ब्याज का तो आधा, जैसे 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 का आधा 5%। वार्षिक दर से कह रहा है तो, और जो समय जो होगा क्या हो जाएगा? डबल। समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा 2 गुना। समय क्या हो जाएगा? 2 गुना। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर कहे तिमाही, जैसे कि हमारे पास कोई तिमाही की बात करे, कैसे कहे तिमाही की बात? एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही। 3 महीने को एक तिमाही बोलते हैं, तो 4 4 किया 12, 3 चौक 12, तो कह दोगे 4 तिमाही। जब तिमाही की बात करें तो हम, अगर हमारे पास, तो हमारे पास जो ब्याज होगी उसको कितने से भाग लगा देंगे? 4 से। कितने से? 4 से। जैसे कि हमारे पास 12, क्या है हमारे पास? 12 जो है वो परसेंट है, और ये कैसे? तिमाही। तिमाही तो 4 तिमाही, तो ये हो जाएगा 3%। ठीक है, जितने की बात करें, जैसे कि एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4, तो 4 से भाग लगा देंगे। अगर छमाही की बात करें तो क्या बताएंगे? छमाही, तो छमाही की बात करें तो 6 महीने से 2 से डिवाइड लगा दें। ठीक है, 6 महीने के 2 होते हैं। अब दो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, ये कहता है 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन के रूप में ली जाती है, एक साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? हमसे कहता है 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ली जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक ली जाती है, दर से ली जाती है। एक साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? हो जाएगी यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर छमाही हो। कैसी हो? छमाही हो। जब मैंने छमाही वाला रूल जो बताया था,
राशि कितनी है 7500 रुपए की। ठीक है, जब ये छमाही वाला रूल की बात करता है, कैसे बात करता है, छमाही वाले रूल की, छमाही वाले रूल की बात करता है, तो हम छमाही में क्या करते हैं, जो दर थी, दर क्या हमारे पास 4%, जब छमाही की बात करता है तो दर को क्या कर देते हैं आधी, 2 दूनी 4, 2%। जो समय होता है, समय कितना 1 साल, तो समय हो जाएगा हमारे पास डबल, समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब इसका एक डायरेक्ट शॉर्ट, कई तरीके हैं, जौन सा तरीका पसंद आए उसको उस तरीके से कर लो। जैसे कि हमारे पास 7500 रुपए की राशि है, 7500 रुपए की राशि पर 100 पर कितना दे रहा है 2%, 102, एक वर्ष, फिर दूसरी वर्ष भी 100 पे कितना दे रहा है 102। ठीक है, तो 1 2 1 2, 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो हमारे पास ये आ गई 3 दूनी 6, 0 3 मल्टीप्लाई 102। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करो इनको 306, इसे लिख लो 100 + 2, तो ये हो जाएगा 1 2 0 प्लस 6 दूनी 12 का 2, हाथ से बचा 1, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 612। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 1 6 6 12 1 3, ये हो जाएगा 31,212 रुपये। कितना हो रहा है 31,212 रुपये। दूसरा जो इसका टाइप है, दूसरा जो करेंगे, दूसरा मेथड, दूसरा क्या हो जाएगा इसे, दूसरा फ्रैक्शन से कर लो। फ्रैक्शन क्या हमारे पास 2%, 2% फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड, काट दो इसे, 2 एकम 2, ये 50 बार। तो पहली साल जो दे रहा है वो 50 पे कितने दे रहा है, पहली साल 50 पे 51। ठीक है, और 2 साल भी लेकर आ तो 2 साल लेकर आ तो 2 बार कर देंगे, 50 पे 51, तो ये राशि हो जाएगी 2500 रुपये। दूसरी राशि हो रही है 51 में मल्टीप्लाई कर दो, 50 + 1 × 51, तो ये हो जाएगा 0 5 25 प्लस 51। ठीक है, तो ये जाएगा 1 5 और 5 10 की 0 6 1, ये जाएगा 2601 रुपये, 2601 रुपये। हमारा जो राशि आ रही है, कितनी राशि कितनी आ रही है हमारा 2500, और ये कितना कह रहा है 7500, तो ये कह रहा है 7500, तो ये कितना गुना है इसका 1 2 1 2, 25 3 75, 3 गुना, ऐसे 3 गुना इसका कर देंगे, 3 गुना इसका कर देंगे, तो 3 एकम 3, 0 का 0, 6 तिया 18, 2 6 3 एकम 3, 0 6 तिया 18, अब 6 दूनी 12, देख 51 में 51 मल्टीप्लाई करिए तो 0, ये हो जाएगा 0 5 एकम 5 5 25 प्लस 51 1 5 5 10 हो जाएगा 1 5 5 10 की 0 6 2 है 2601 रुपये, 2601 रुपये। ये 3 बार कट रहा है 2500, तो इसमें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 6 ते 18 का 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7803 रुपये, ये आ रही है 7803 रुपये। ठीक है, 1 साल में, 2 साल की बात कर रहा था, और ऐसे इसको करो, देखो 1 2 0 से 2 0 खत्म, 25 थी 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 400, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6,
0 3 एकम 3 102, ठीक है। हमारे पास 102, जो नीचे डिवाइड में चार, चार जो है इस चार से डिवाइड और लगा दो इसमें। इसमें जो नीचे जो दे रखा हमारे पास फर्स्ट मेथड में, ये हो रहा है हमारे पास 306 गुणा 102/4, इसे लगाओ। देखो 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 22 नहीं कटेगा तो इसे मत 200, इसे मत काटो, ऐसे करो तुम 102/4, ये कट सकता है, 4 सत्ते 28, 2 बचे 26, ये कटेगा। तो आपसे 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इससे 2 से काटो 15 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब इनकी दोनों की आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 153 की मल्टीप्लाई कर दो 51 में, तो हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 3 एकम 3 5 1 प्लस 5 के 15 का 5, 5 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 1 6, 3 5 और 5 10, 10 की 0, 6 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 6 7800, और हमारा कितना आ रहा है 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये आ रहा हमारे पास 3 एकम 3 5 25, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3 5 1, 5 15 को 5 से हो जाएगा 5 25 25 और 26, 26 का 6, 5 5 और 2 7, ये रहेगा हमारे पास 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7803 रुपये। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। देखो इसके दोनों तरीके हमारे पास आ गए, या इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, दोनों। और इसका एक अपना एक और तरीका है, वो थर्ड तरीका होता है फॉर्मूला बेस। क्या होता है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्या कर देंगे उसका आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर टी 1 प्लस r/100 की पावर t, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। इससे जब निकालेंगे तो हमारे पास ए कितना, पी जो क्या आया था हमारे पास 7500 रुपये, 1 प्लस, जब छमाही कह रहा है तो दर कितनी हो जाएगी आधी, तो 1 वर्ष की बात कर रहा है तो समय क्या हो जाएगा, छमाही है तो 2 वर्ष, तो यह 7500, एक ये 50, 50 और 1 51/50 की पावर 2, तो ये 7500 51/50 और 51/50, इन दोनों का सब आंसर निकल के आ जाएगा 1 1 1 1, 55 25 25 थी 75, इसकी सब में आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा कितना 7803 रुपये, 7803 इसका क्या आ गया आंसर। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन आगे, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन लेता है और वह इस पैसे को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे को दे देता है और इस ब्याज का संयोजन 6 माह जोड़ता है, ठीक है। ब्याज का संयोजन क्या करता है, वो 6 माह जोड़ता है। वर्ष में उसे इतने रुपए का लाभ होता है। तो क्वेश्चन सेम है दोनों, तो उससे कर लेना। पहले जो कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति लोन लेता है और कितना टोटल जो धन बैठ रहा है उस धन को कर, जैसे कि हमारे से कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन लेता है और वह 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसे कर्ज के रूप में दे देता है, ठीक है, कर्ज के रूप में दे देता है। इस प्रकार ब्याज का संयोजन 6 माह जोड़ता है। एक वर्ष
एक वर्ष में उसे 1320 रुपये का लाभ होता है। 1320 रुपये का क्या होता है? लाभ। तो वह कर्ज कितना लेता है? शॉर्ट ट्रिक देखें इसकी। 1320/2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 मल्टीप्लाई 100, 6600, 6600 रुपये। क्वेश्चन की थ्योरी थोड़ी बड़ी है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो कैसे भी कर लें, चलो कराता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3% चक्र, चलो कर लो इसे। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह इस राशि को दूसरे को दूसरे को 5% वार्षिक वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। उधार क्या कर देता है? वो दे देता है। तो उसे तो एक वर्ष में यदि, हाँ दे देता है, यदि और ब्याज की दर छमाही संयोजन करता है, तो एक वर्ष बाद जो उसे राशि प्राप्त, एक वर्ष बाद उसे कितने रुपए का लाभ होता है? एक वर्ष बाद उसे 1320 रुपये का लाभ होता है। तो राशि बताओ, तो राशि क्या थी? अब देखो राशि क्या थी। सॉल्यूशन हमसे कह रहा है वो ब्याज जो करता है छमाही संयोजन जित करता है, एक वर्ष बाद उसे कितने का लाभ होता है? इतने रुपए का। 3%, ठीक है, छमाही कर रहा है तो ब्याज का क्या हो जाता है? आधा। ब्याज का क्या हो जाएगा? आधा। जैसे कि हमारे पास है, या तो आप 100 मान लो राशि को, या आप एक फॉर्मूले बेस से कर लो, उसे जो राशि होती है, या ऐसा कर लो। हमारे पास जो होता है 3, पहले है 3%। 3% को 3% की राशि है। राशि क्या करता है? वो छमाही क्या करता है? छमाही क्या कर रहा है? छमाही। छमाही का मतलब 2 से डिवाइड, आधा कर देंगे तो 1.5%। परसेंट उठाने के लिए परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड। और ये तो हमारे पास 5 से इससे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 200। तो 200 पे जो होता है उसे 200 पे कितना होता है? 230, ठीक है। फिर 200 पे 203, पहला जो होता है इतना हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो होता है उससे लाभ क्या होता है?
दूसरा अब ये हो रहा है 200 200 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, ये हो रहा है 40,000 रुपये। अब 200 में 200 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर निकालो। देखो 203, 200 प्लस 3, ये हो जाएगा 203, 6 0 4 1 2 प्लस 3 क्या 9, 0 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 9 0 9 0 6 6 12 का 2 1 4, यह रहा है 41,209 रुपये। फिर उसने कह रहा है कि दूसरी बार जो क्या कर रहा है वो, फिर उसे 5%, 5% था, दर क्या हो जाएगी, आधा करना छमाही है तो हो जाएगी 2.5 बटे 100, परसेंट डालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो 1 हो। अब 25 चौका 100, 1/4 क्या हो जाएगी हमारे पास, 25 चौका 100 रुपये, 25 चौका 100, यह रहेगी 40 रुपये, 25 चौका 100। तो पहला जो दे रहा है 40 पे 1 41, दूसरा दे रहा है 40 पे 1 41, ठीक है छमाही। तो ये 0 2 0 4 चौक 1600, अब 41 41 40 प्लस 1 41, तो हमारे पास हो जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16, 0 प्लस 41, ठीक है। तो 1 4 4 8 6, ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1681, 1681 आ रहा है। तो हमसे जो कह रहा है, तो मूलधन तो दोनों बार हमारा कैसे होगा, समान। तो मूलधन को क्या करेंगे हम, ये आ रहा है 1600 मूलधन, और ये हमारा मूलधन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40,000, 1 2 3 40,000। अब इसे 40,000 कैसे बनाएं, 40,000 कैसे बनेगा, ये 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, इसे में कर दो 5 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 2 की, इसमें कर दो 2 की, और इसमें कर दो 5 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 पंज 40 दूनी 80, ये हो जाएगा 80,000। ऐसे यहाँ पर 16 पंजे 80, 80,000, ठीक है। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर